पर साक्षात ईश्वर को देखने में क्या बुद्धि का दीपक जलाना पड़ता है? कहो तो बुझाना पड़ता है। इसलिए शंकर जी को देख करके जब मैना ने थाल पटक दिया तो बड़ा सुकून हो गया, बड़ा सुकून हो गया। दिया जलने पर डर लगा रहता है, कहीं बुझ न जाए। कांच लगा दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, कहीं बुझ न जाए। और शंकर जी का स्वागत ही दिया बुझाने से हुआ। थाल पटक दिया, दिया बुझ गया। तो शंकर जी से देवताओं ने कहा, इतना बड़ा अपमान? तो शंकर जी ने कहा, चाहे आपको लग रहा हो लेकिन मुझे नहीं लग रहा। क्या? तो मुझे देख करके दिया बुझाने का अर्थ है, जब सूर्य निकलता है तो दीपक को बुझा ही देना चाहिए। तो अब जो उनके सामने मैं प्रकट हो गया तो दीपक बुझाने में वो तो मेरे स्वरूप ज्ञान का परिचायक, इसमें सुन कहां पर। मानो सारे ग्रंथ में जो घटनाएं हैं, जो पात्र हैं, और उनमें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, और श्री हनुमान जी का तो क्या कहना। वो ऐसे विलक्षण दूत कि रामदूत केवल लग रहा है कि प्रभु ने जनक नंदनी सीता के पास भेजा, पर दुर्भाग्य है रावण ने उस अर्थ में नहीं देखा जिस अर्थ में लंकिनी ने देखा, जिसकी चर्चा आपके सामने कल मैंने की थी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि आप रामदूत। और रामदूत केवल आप उन्हीं के लिए नहीं है, वहां तो तत्वतः अभिन्न है। आप तो दूत बनकर के हमें संदेश देने आए, कल्याण करने आए। तो मानो यह सत्य है कि जो संसार का दूत होगा वो संसार का संदेश सुनावेगा, पर जो श्री राम का दूत होगा वह तो सबके लिए। अब और बात यह है कि दूत तो रावण के लिए भी आया है। दूत पठायो तब हित हेतु, रावण ने उसकी क्या व्याख्या किया? रावण ने कहा, अंगद तुम कहते हो तुम्हारा स्वामी बड़ा बलवान है, तो ये बार बार दूत क्यों भेजा? दूत तो दुर्बल भेजा करते हैं, सबल भेजता है। मैं तो नहीं दूध भेजने की आवश्यकता, और वो बार बार दूध भेज रहा है। डरता होगा मुझसे, संधि करना चाहता होगा। मानो ईश्वर के संदेश को सुन करके भी अगर हम वैसा अर्थ लें तो हम रावण के समान उसकी पांडित्य बुद्धि से प्रभावित होंगे। लेकिन जहां ये ज्ञात हो गया, और आप देखिए राम दूत बन करके हनुमान जी किस तरह से लंकिनी उनके वाक्य और प्रहार से परिवर्तित हो जाती। विभीषण को जो उन्होंने इस रामदूत ने जो संदेश दिया, और वो संदेश कितना बड़ा था, कितना महत्वपूर्ण था। सुग्रीव विभीषण के मन में एक भ्रांति थी कि मैं क्या करूं। रावण बड़ा बड़ा भाई है, प्रभु का मैं भक्त हूं, पर बड़े भाई का सम्मान भी तो पिता के तुल्य होता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे क्या करूं? हनुमान जी ने, रामदूत ने ये कहा कि तुम माता पिता के भक्त हो, मैं समझ गया। और तब हनुमान जी ने, रामदूत ने एक नाता जोड़ दिया। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, हे भाई विभीषण। किस तरह से भाई? न एक देश के दोनों, न एक जाति के दोनों, न एक माँ के पुत्र दोनों। और हनुमान जी कहते हैं भाई विभीषण, और उत्तर भी दे दिया, हम भाई हैं, तुम्हारे भाई हैं। किस तरह से? अगर तुम जिस माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है उसको मानोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता अलग अलग है, या तुम्हारी माताओं में भी तो विमात्रता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम तुम दोनों की माता एक है, और तुम भाई के भक्त हो तो तुम में से तुम्हारा बड़ा नाता गहरा है। क्या? तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, देखी चहु जानकी माता। वस्तुतः सर्वदा सर्वदा हमारी माता जगत जननी सीता है, तुम्हारी भी माता वही है, तो हम दोनों तो संबंधी हुए। अब तुम्हें चुनाव करना है कि इस जन्म के भाई का साथ दोगे कि
सदा सदा से जो तुम्हारा भाई है, जिसके माता पिता एक हैं, मानो भीषण की शरणागति में जो व्यवधान था, हनुमान जी का उपदेश जो है यह संदेश था, भाई की भक्ति पर भाई को पहचानो तो, और आप देखेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि हनुमान जी तो ये चारों शब्द हैं उसको पूरा क्रियान्वित हनुमान जी ने किया, और वो क्रियान्वित करने वाले हनुमान जी राम दूत के नाते सबको राम की भक्ति का, राम की शरणागति का, राम के स्वभाव और शील का निमंत्रण देते हैं, आइए आइए। और इसीलिए जब विभीषण शरण में गए तो उनका बड़ा विरोध हुआ। रावण का भाई शरण में आवेगा, और शरण में आवेगा तो रावण क्या उसको आने देगा क्या? रावण तो जेल में डाल देगा। रावण ने पूछा गया, चुपचाप आए रात में के दिन में, पता चला कि वो तो सभा से घोषणा करते हुए आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई बात है। कई लोगों को जरूर कोई बात का रोग हो जाता है। एक बार बहुत पहले की बात है, एक नैयोक आए, बड़े पैनी बुद्धि वाले थे, आए तो उन्होंने अपनी कला दिखाई। कोई सज्जन आए तो उन्होंने मुझे प्रणाम मुस्तर नहीं किया, बैठ के बात करने लगे। तो जब वो चले गए तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया, उस व्यक्ति ने प्रणाम नहीं किया, जरूर कोई बात है। हमने कहा भाई इस खोज में क्यों लगे हुए हो, भूल गया होगा। भाई सी बात नहीं, नहीं जरूर कोई बात है। पर सबसे विचित्र दृश्य क्या हुआ, 2 दिन बाद वो सज्जन फिर आए, और आए तो दंडवत प्रणाम किया। तो अब संतुष्ट हो जाना चाहिए था कि उस दिन भूल गए होंगे, पर कहा कि देखिए बहुत सावधान रहिए, पहले दिन प्रणाम नहीं किया और आज दंडवत किया तो जरूर कोई बात है। मैंने कहा भाई ये तुम्हारा जरूर कोई बात जो है, तुम अगर इस तरह का विचार रखते हो इतनी, हर में कोई तुम्हारी हर बात, तो विभीषण अगर आए तो जरूर कोई बात है। तो सुग्रीव ने कह दिया, महाराज ये रावण का भाई है, और क्या ये रावण का भाई जो है रावण आने देगा क्या? इसलिए अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कह सकता हूं कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमारे लेने सठावा। निश्चित रूप से हमारा भेद लेने के लिए आया। और तो प्रभु हंसे मन ही मन, और मन ही मन हंसे, लेकिन अब सुग्रीव तो संकेत कर रहे थे कि याद रखिए, कहे कपि सुनो नरना, बंदर के राजा ने कहा मनुष्यों के राजा सुनिए, हम दोनों राजनीतिज्ञ हैं, हम दोनों राजा हैं, क्या यहां यह हो जाएगा कि जो आया है उसको आने दो? ऐसे कहीं राजनीति चलती है? आप लड़ने आए हैं तो पहले सोच तो लीजिए कि जो आया वो कौन है। अब प्रभु क्या करें, तो बड़ा विस्तृत वो प्रसंग है। पर अंत में एक और तो अपने हनुमान जी को देखा, खूब हंसे हनुमान जी को देखकर। सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि मैं इनकी बात कह रहा हूं, वो हंस रहे हैं, और वो भी मेरी ओर नहीं हनुमान जी की ओर देख करके। तो हनुमान जी की ओर देख के क्यों हंस रहे थे कि आप अपने घर में किसी को निमंत्रण दिया में पधारिए भोजन के लिए, और घर वालों को आपने कहा ही न, और वो पहचानते हैं, और वो धड़ल्ले से आ जाए कि भाई निमंत्रण है, और घर बाजे उसको भगाने लगे, तुम कैसे आ गए, किसकी आज्ञा से आ गए? तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि दूत महोदय, ये निमंत्रण तो आप देके आए शरणागति का, और यहाँ योजना बन रही है कारागार में डालने की, तो अब तो कुछ बोलिए। खड़े हैं, कह रहे हैं कि राखिए बांध, तो ही यहाँ से कहा था हनुमान से मतभेद है मैं प्रधानमंत्री में क्या? उन्होंने कहा ये ब्याह से कहा था हनुमान सो सुहृद साधु सूची सरल विभीषण जानी परत हनुमान सो। मुझे तो यही अनुमान से ला रहा कि ये सुहृद है, साधु है, सरल है,
तो सुग्रीव जी ने कहा वो तो आपके बोलने की भाषा ही यही, तो उसका ये तो राजनीति की भाषा नहीं। तो हंस करके जब देखा तो कितने कुशल दूत हैं कि वो कह देते कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुग्रीव जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बंद करने योग्य नहीं, शरण में लेने योग्य हैं। लेकिन क्या कुशलता है कि उन्होंने और आगे बढ़ के प्रश्न कर दिया, प्रभु आप क्या चाहते हैं? बोले भाई मैं और सुग्रीव दोनों अनुमान से बोल रहे हैं, क्योंकि न तो मैं गया लंका और न ये गए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो केवल तुम्हारे पास है, तो तुम जो कहो वो अधिक प्रामाणिक है। तो जब ये वाक्य कहा तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं ये प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं दूंगा कि ये सुहृद हैं, साधु हैं और बड़े श्रेष्ठ हैं, तो क्या तुम ये कहोगे कि भेद लेने आए? बोले वो भी नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो दयानिधि क्षमा करेंगे, मुझे तो ये प्रश्न ही अनुचित लग रहा। क्यों? बोले शरणागति न्यायालय है कि औषधालय है? आप यहाँ न्याय करने बैठे हैं कि कृपा करने बैठे हैं? कोई वैद्य या डॉक्टर रोगी से कहे कि आप पूरे स्वस्थ तो हैं, तो बोले चाहे न बोले वो कहेगा कि अगर होते तो आपके पास क्यों आते? तो महाराज आप ये मान के क्यों चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा, ठीक ये कह रहे हैं कि बुरा, लेकिन आपका जो एक व्रत है तो मैं ये कहूंगा कि अब आपको क्या करना है। तो उन्होंने तुरंत कहा मैंने खोटो खरो, चाहे खोटे हैं चाहे खरे, खोटो खरो सभीत पालिए, सो स्नेह सन्मान सो। आपकी परीक्षा तो इसी में है, रोगी आया तो उसको रोग को दूर के स्वस्थ करना, यह तो शरणागति का मुख्य उद्देश्य है। तो हनुमान जी के दूतत्व की तो इतनी विस्तृत व्याख्या है और कितनी विलक्षण व्याख्याएं हैं। इसीलिए रघुबर प्रिय वक्तव्य माने जो दूत ऐसे हैं कि सबको दूत बन के निमंत्रण देते। और विभीषण ने अंत में पुकार कर भी कहा तो मैं कदापि नहीं आता आपकी शरण में, मेरा साहस नहीं था आने। कैसे आ गया? तो उनका श्रवण सुजस सुन आए हो, आपका कानों से यह सुन के आया है। हनुमान जी की ओर देखा, क्यों आया ये मुझसे मत पूछिए, इनसे पूछिए। और कथा में क्या क्या सुना आए, तो मैं तो सुन के चला आया और साहस नहीं था। प्रभु गदगद हो गए, बोले कोई बात नहीं। तो हनुमान जी की बात सुन के चले आए, तुम्हें जब संत की वाणी पर इतनी श्रद्धा है तो तुम तो संत ही है। इसलिए ये रघुपर प्रिय दूतम जो है, श्री राम का संदेश जनक नंदिनी सीता को सुनाते हैं। जनक नंदिनी का संदेश, उस संदेश को अगर आप पढ़ें, क्या करूं समय की सीमा से आज ये भी नहीं कर सकता कि इसके बाद कल, तो अब तो यही कि आप उसको जरा ध्यान से खुद पढ़िए, स्वयं पढ़िए और स्वयं पढ़ के देखिए कि कितना अद्भुत यह दूत है जो सबसे मिलन कराता है। और यहाँ जो जीव मात्र को भगवान से मिलाने वाली सीता जी है, वो लीला में आज उनका वियोग हुआ है तो उनको मिलाने का भी जिन्होंने कार्य किया। और अद्भुत दूत है। जब श्री प्रभु किशोर जी के पास पहुंचे तो कहा था ना संपाति ने, तास दूत तुम तज कदराई कायरता छोड़ो। और हनुमान जी ने मां से भी कहा, आपने जो कुछ कहा उससे मैं यही कहूंगा, सुनी मम बचन तजो कदराई, या आपको नहीं शोभा देता। और उसका अभिप्राय महाशक्ति अगर ये भाषा बोले तो ये तो इसका अर्थ है कि आप अपनी शक्ति भूल गई। तो उसका बस सबका तात्पर्य ये है, मिलाने का अर्थ है जो भक्ति भगवान को, भक्त और भगवान को, और जो भगवान के नहीं बने हैं उन्हें भी भगवान का उपदेश सुना करके भगवान से मिलाना, भगवान को कृपा दिलाना। इसलिए उनके लिए जो हनुमान चालीसा में आता है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा
राम मिलाए राजपद दीना। तो ये जो दूतत्व धर्म है, जिस दूत में अपना न कोई कर्तृत्व है न तो अभिमान है, भगवान का दूत तो वही हो सकता है जो बोलना नहीं बल्कि न बोलना जानता हो, मौन होना जो जानता हो। इसलिए बहुत सुंदर बात आती है कि हनुमान जी ने जब प्रभु का संदेश पुराना शुरू किया तो बोलना बंद कर दिया। कहा तो यही भाषण में, हम कहें कि आप लोग सावधानी से सुनिए और उसके बाद हम चुप होकर बैठ जाए, तो कहेंगे कितने देर बैठे रहेंगे, क्या बैठे देखने आए हैं क्या? लोगों को ज्यादा बोलने में भी आपत्ति हो जाती है और न बोलने में भी बड़ी के लिए क्या हुआ। पर वस्तुतः हनुमान जी का, महाराज का जो बोलना न बोलना, न बोल के भी उन्हें यानी क्या बोल जाते हैं, और उस न बोलने में भी, और जब वो बोलते हैं तो उस लिखे, इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा कहते कहते अस कही कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। ऐसा कहते कहते हनुमान जी का गला रुंध गया और आंखें में आंसू आ गए। तो आगे लिखना चाहिए कि सावधान मन करे पूरी शंकर, पर मानो मुख हो गए। और मुख हो जाने का अर्थ क्या है? दूत क्या है? वह तो भगवान की वंशी है। वंशी को गोपियों ने चुरा लिया और वंशी से ये कहा कि तुम में क्या विशेषता है कि तो कृष्ण तुम्हें अपने होठों से ही लगाए रखते हैं। तो उसने ये कहा कि हमें कोई विशेषता नहीं, मैं तो छेदों से भरी हुई हूं, मुझ में कुछ नहीं है। तुम जिसे मेरा स्वर समझ रही हो तो उनका स्वर है, मेरा कार्य तो उस स्वर को पहुंचाना मात्र है। मैं अपनी ओर नहीं, आपको श्री कृष्ण की ओर निमंत्रित करती हूँ। वो धन्य है वंशी। तो हनुमान जी ने जो संदेश दिया है वो अद्भुत है, और वो सचमुच उसका सूत्र एक ही, जो परसों बात कही गई थी कि मुद्रिका को मुख में ले लिया था। तो गीतावली रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने जब बोलना बंद किया तो बड़ी समस्या। फिर सुनिए सुनिए और चुप, तो मुद्री तो थी हाथ में। तो गीतावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी ने मुद्री से कहा तुम तो बोलो, बोल उर्वी मुदरी कुशल कौशल पाल। अरे मुद्रिका ये बोल कि हमारे प्रीतम कुशल से तो हैं, उसका भी तात्पर्य। हनुमान जी मौन हुए और इतना सुंदर वो संदेश है, पर वो बोल कौन रहा था? बोले हनुमान जी मूक हो गए और बोला कौन? कहा राम। राम ही बोल रहे हैं हनुमान जी की वाणी से। ऐसा दिव्य अपने आप में जिसने अपने को शून्य बना लिया, इसका गुण ये नहीं है कि वो प्रवचन अच्छा देता है यंत्र, उसका अच्छा गुण ये है कि बोलता नहीं है। और कभी जब बोलने लगे तो आफत हो जाती है, घबरा जाते हैं श्रोता, रे भाई खराब हो गया। इसका काम बोलना नहीं है, जो सामने वाला बोल रहा है उसको आप तक पहुंचा देना है। और जब उसको ये हो जाए कि अरे भाई लोग उसी ओर ध्यान दे रहे, मुझे भी तो देखें, और सीटी बजने लगे और आवाज होने लगे, तो मानो बस ऐसा दूत हनुमान जी के समान, जिसने अपने आप को रिक्त, शून्य, चाहे मुद्री बोले चाहे हनुमान जी के मुख से प्रभु बोले। और इसलिए हनुमान जी महाराज हमारे लिए एक ऐसा दिव्य, उनके समान कोई मिलाने वाला, कोई संदेश सुनाने वाला कोई हुआ नहीं है, नहीं और होगा भी नहीं। तो हम लोग अगर दूत के उस दूत रूप को, उसको गहराई से बैठे, केवल मनोरंजन में नहीं, केवल साधारण किस्से कहानियों में नहीं, तो आपको लगेगा ये तो भगवान के स्वरूप का बोध कराने वाला, और बोलने में भी जिसकी वाणी से प्रभु ही बोल रहे हैं, ऐसे हनुमान जी जो हैं। तो इसलिए सबसे अग्रगण्य दूत का अभिप्राय जो आपको भगवान का संदेश सुनावे और आपका संदेश भगवान को सुना दे, ये इनकी विशेषता है। प्रभु का संदेश सुना है सीता जी, और सीता जी का संदेश सुनाया प्रभु को,
और सीता जी को जब प्रभु का संदेश सुनाया तो सीता जी का दुख भागने लगा, क्योंकि अब आप हनुमान जी कथा सुना रहे हैं तो अब तो मुझे भागनी चाहिए, नहीं मार डालेंगे। हनुमान जी ने कहा भागो मत, मेरे साथ रहना, और उस दुख को साथ ले गए। और जब प्रभु ने हनुमान जी से कहा अच्छा सुनाओ, तो हनुमान जी ने ऐसा सुनाया कि सीता जी के आंखों में आंसू बंद हो गए। और प्रभु ने जब सुना तो सुनी सीता दुख प्रभु सुख है ना, भर आए जल राजीव ने। सच्चा दूत कौन है? जो भक्त की रुलाई को मिटा दे और भगवान को रुला दे, भगवान में करुणा का संचार कर दे। उन्होंने कहा दुख तुम्हारा उपयोग वहां नहीं, यहां है कि प्रभु के हृदय में व्याकुलता हो। मैं क्या करूं, मैंने उससे लाचार हूं। और कहता कहते भी बढ़ती गई घड़ी, अब तो ऐसी पहुंच गई कि बहुत से लोगों के लिए बड़ा कष्टदायक भी हुआ, मैं जानता हूं, पर क्या करूं। उसका मन जैसे लगता ही है कि और पर उसकी सीमा नहीं है। इसलिए प्रभु का वो संदेश करना तो आपको पड़ेगा। करने वाले तो लोक दृष्टि से आप ही दिखाई देंगे, लेकिन कायरता छोड़ दें, और कायरता छोड़ करके निरंतर राम हृदयधारी, यह स्मरण रखिए कि भगवान मेरे हृदय में, और यह ध्यान रखिए कि आप राम के दूत हैं, आप जनक नंदिनी सीता की कृपा पाकर धन्य हो सकते हैं। इसलिए आज जब हम विराम विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आप में से इस समय तो कम से कम आप उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, भविष्य में भी बढ़े तो और बहुत अच्छा है। और इसलिए प्रभु से यह निवेदन है, प्रार्थना है कि वो हम सब पर कृपा करें। वक्ता की वाणी से कौन बोल रहा है, आप में कौन बैठकर सुन रहा है, सब केवल वही है, बस वो उसकी अनुभूति हो, यही कर्तव्य सत्संग का उद्देश्य है। तो इसलिए प्रभु के चरणों में हम अपनी उस कृपामयी भावना और निमित्त बनने वाले परिवार, महेंद्र परिवार को आशीर्वाद, और आप सब लोगों के लिए भूरी भूरी मंगल कामना आशीर्वाद। इसके साथ इस प्रसंग को मैं विराम देता हूं, और वह उस दोहे के साथ जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सो कृपालु मोहितो पर रहु सदा अनुकूल। सियावर रामचंद्र